Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English guys। प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में ये फोर्थ पार्ट है और अब हम इसके आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है थैंक्स डैश यू दैट ही वॉज एबल टू सी हिज प्लान्स। तो थैंक्स के साथ क्या लगेगा आपको पता है, यहाँ पे टू का यूज़ होगा। थैंक्स टू यू दैट ही वॉज एबल टू सी हिज प्लान्स थ्रू। अब आप ये बोलेंगे यहाँ थ्रू का यूज़ क्यों किया गया, मैं बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको शुक्रिया दैट ही वॉज एबल टू सी हिज प्लान्स थ्रू, कि वो अपने प्लान्स को देखने में सक्षम हो सका या देख सका या कंप्लीट कर सका। तो किसी के द्वारा किसी मीडियम के चलते अगर कोई काम पूरा होता है या कोई चीज़ आपके पास आती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रू का यूज़ करते हैं। तो किसी के द्वारा ये चीज़ हुई है तो यहाँ पे हम द्वारा के लिए क्या यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ही शूक मी दी हैंड्स एंड हेल्प मी माई कोट। उसने शूक मी बाय दी हैंड, मुझे शूक किया हाथों से, हाथों के द्वारा, और मेरी मदद किसके थ्रू की उसने, एंड हेल्प मी विद माई कोट, और मेरी कोट से मेरी हेल्प की, एंड हेल्प मी विद मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, हेल्प मी विद माई कोट, और शूक मी बाई दी हैंड, शूक मी बाई दी हैंड्स एंड हेल्प मी विद माई कोट। नेक्स्ट देखते हैं ही इज़ टेरेबली एब्जॉर्ब्ड, वो बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है, घुल गया है किस में, हिज वर्क गैप बैक्टीरिया। तो इन हिज वर्क, अपने काम में, वो काम किस पे है, बैक्टीरिया के ऊपर है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया पर वो कोई काम कर रहा है जिसमें वो पूरी तरह से घुल गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं ही विल एक्सेप्ट नो कॉम्प्रोमाइज़, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा किसके साथ, दी एनिमी, अपने दुश्मन के साथ, एनी टर्म्स मतलब किसी भी शर्त पे। तो आपको पता है को क्या लिखना है, ही विल एक्सेप्ट नो कॉम्प्रोमाइज़ विद, अपने एनिमी से करना है तो विद दी एनिमी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन, किसी भी शर्त पर, विद दी एनिमी ऑन एनी टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं वी कुड नॉट विश गैप बेटर वेदर देन दिस, हम इससे बेटर वेदर की उम्मीद नहीं करते हैं। वी कुड नॉट विश फॉर, के लिए के सेंस में, के लिए, हम इससे ज़्यादा, वी कुड नॉट विश फॉर बेटर वेदर दैन दिस, इससे अच्छे वेदर की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। फॉर दी विश फॉर बेटर वेदर दैन दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ही इंसिस्टेड माई अटेंडिंग द मीटिंग, ही इंसिस्टेड गैप माई अटेंडिंग द मीटिंग, उसने इंसिस्ट किया मेरे मीटिंग के अटेंड करने पर उसने इंसिस्ट किया कि मीटिंग अटेंड करना है या कर लो। तो पर के सेंस में ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन माई अटेंडिंग द मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं वी ऑल सिंपैथाइज गैप द अनफॉर्चुनेट पर्सन, वी, हमें सिंपैथी है दुर्भाग्यपूर्ण जो व्यक्ति है उसके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है उस चीज़ के साथ हमें सिंपैथी है, हम सिंपैथी व्यक्त करते हैं। तो विद दी, किसके साथ आपकी सिंपैथी है, विद दी अनफॉर्चुनेट पर्सन, जो दुर्भाग्यपूर्ण जिसके साथ घटना हुई है या दुर्भाग्यशाली जो पर्सन है उसके साथ हम सिंपैथी व्यक्त करते हैं, हमारी सिंपैथी है। आई विश टू रिमाइंड यू गैप द प्रॉमिस यू मेड, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा जो तुमने प्रॉमिस किया था उसे। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को, ऑफ का की के सेंस में यूज़ होता है, तो उस का की के को जो भी, तो ऑफ द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को याद दिलाना चाहूँगा जो तुमने किया था। ही कैन नॉट कम्पीट गैप सो एक्सपीरियंस्ड अ प्लेयर एज कोहली, वो कम्पीट नहीं कर सकता कोहली जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, इतने अच्छे खिलाड़ी के साथ जैसा कि कोहली है, विराट कोहली की यहाँ बात हो रही है। कोई
कोई भी कोहली कह सकते हैं, पर फिलहाल विराट कोहली ही हैं। ही कैन नॉट कम्पीट विथ, किसके साथ नहीं कर सकता? जितना एक्सपीरियंस खिलाड़ी कोहली है उस तरह से वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? विथ का यूज़ करेंगे। और हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट देखेंगे, ही केप्ट टेलिंग मी टू गिव गैप स्मोकिंग। वो मुझसे कहता रहा कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए, ठीक है। तो ही केप्ट ऑन टेलिंग मी टू गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना। केप्ट ऑन मतलब जारी रखना, मुझसे कंटिन्यूसली या कहता रहा या कह रहा था या कह रही थी, कह रहा था कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए, ठीक है। ही केप्ट ऑन टेलिंग मी टू गिव अप स्मोकिंग। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होती है सीरीज़। गाइज़, मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारी ये सीरीज़ चलती रहेगी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी, बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आऊँगी, इतने ज़्यादा लेकर आऊँगी कि आपकी प्रैक्टिस आपको पॉलिश कर देगी बिल्कुल। आपको इसके लिए आपको फिर कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर कोई भी काम बहुत ही आराम से 1 बाय 1 करना चाहिए। बहुत ज़्यादा के चक्कर में, बहुत ज़्यादा के पाने के चक्कर में आप कोई भी एक चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ। और रही और टॉपिक्स की बात ग्रामर के, तो मैं उनको भी स्टार्ट कर दूँगी। उनकी भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ आती रहेगी, उसको आप चेक करते रहिएगा और हमारे नए नए टॉपिक्स मैं पढ़ाती रहूँगी उसके साथ। तो हम किसी एक चीज़ पे स्टिक होके नहीं रहेंगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि टाइम पे हमारा जो भी पूरा सिलेबस का मैंने प्रॉमिस किया है उसको मैं कंप्लीट कर सकूं और आप कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही आराम से टैकल कर सकें जिसमें कि ग्रामर आता हो। और मैं लिटरेचर भी स्टार्ट करूँगी, ये चीज़ भी मैंने पहले आपको बताई है। मैं बहुत जल्द इस लिटरेचर भी स्टार्ट करूँगी। इंग्लिश लिटरेचर की पूरी समरी, पूरी थियरी, पूरे राइटर्स, एवरीथिंग लेकर आऊँगी, आई प्रॉमिस। ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।